आप इस वक़्त जिस रियलिटी में जी रहे हो, वो रियलिटी आपको सिस्टम ने अभी तक बताई नहीं है। आप सोचते हो डिग्री ले लोगे, एग्ज़ाम दे दोगे, तो एक जॉब आपका इंतज़ार कर रही होगी। लेकिन इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बजाय इसके आप अपना कीमती समय और बहुत कुछ खो देते हैं। आज इंडिया देश की सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला देश है, पर ये भी आयरनी है कि इस देश के आधे से ज़्यादा युवा बेरोज़गार बैठे हैं। आप हैरान हो जाएँगे ये बात सुनकर कि आज एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इंडिया में चाय बेच रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिलीवरी कर रहे हैं और पीएचडी होल्डर्स क्लरिकल जॉब्स के लिए लाइन में लगे हैं। और सबसे बड़ा शौक, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारी सोच और हमारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज ने मिलाकर एक ऐसा सिस्टम बना दिया है जिसमें टैलेंट पिसा जा रहा है। आज मैं आपको असल सच दिखाने वाला हूँ, जो आपको किसी मीडिया न्यूज़ चैनल या किसी यूट्यूब वीडियो में एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिलेगा। ना ही ज़्यादातर न्यूज़पेपर्स में इसका कोई जिक्र होता है, क्योंकि असल सच कड़वा और अनकंफर्टेबल होता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस की, एक डार्क रियलिटी जो पूरी एक जनरेशन का भविष्य खराब कर रही है। आपने बचपन से अपने टीचर्स से यह कहते हुए सुना होगा कि इसको रट लो तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाएँगे। लेकिन हम कभी यह सोच ही नहीं पाए कि क्या सिर्फ़ मार्क्स लाने से ही काम चल जाएगा? दिन से रात, सुबह से शाम इस प्रकार की कंडीशनिंग कर दी गई हमारी कि रट लो, एग्ज़ाम में मार्क्स आ जाएँगे और टॉपर बन जाओ, बस। इस रट्टा मारने के कल्चर से स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी ज़ीरो लेवल पर आ गई और प्रैक्टिकल नॉलेज भी उनकी पूरी तरह से समाप्त हो गई। बच्चों को केवल किताबी ज्ञान ने इस प्रकार जकड़ा, रियल नॉलेज पीछे छूटती गई। अभी तक तो बात सिर्फ रट्टा मारने की थी, लेकिन हमारे स्कूल्स भी इस सिस्टम में एक फैक्ट्री की तरह वर्क करते हैं, जिन्हें सिर्फ प्रॉफिट जनरेशन और रिजल्ट दिखाने से मतलब होता है। फिर बच्चा चाहे कितना भी डी एफिशिएंट हो, उससे उन्हें 1% का फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्हें केवल अपने प्रॉफिट एंड मैकेनिज़्म से फ़र्क पड़ता है। सोसाइटल प्रेशर में आकर के पेरेंट्स भी अपने बच्चों से अनरियलिस्टिक उम्मीदें लगाना चालू कर देते हैं। उनका कंपैरिज़न अननेसेसरीली दूसरे बच्चों से करने लगते हैं जो कि एकेडमिकली अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि रट्टा मार के अच्छे मार्क्स ला रहे होते हैं। बच्चों के माँ-बाप उन्हें भी मार्क्स देखकर ही जज करना स्टार्ट कर देते हैं, ना कि उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज को देखकर। यह चीज़ बच्चों के मानसिक तनाव का एक मुख्य कारण बनती है। साथ ही साथ बहुत से बच्चों के द्वारा लिए जाने वाले गलत कदम इसी कारण से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और इसी के कारण वो ये सब गलत कदम उठाने के बारे में सोचते हैं। बच्चों की टीचिंग में सबसे बड़ा रोल टीचर्स का होता है। टीचर्स बच्चों को सही अप्रोच के द्वारा नहीं पढ़ा पाते, क्योंकि वे स्वयं इस चीज़ के लिए अच्छे से ट्रेंड नहीं होते हैं। केवल कॉस्ट कटिंग के लिए स्कूल्स बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करते हैं। यदि आप भी इस सिस्टम से होकर गुजरे हैं या गुजर रहे हैं, तो इस वीडियो को अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि उससे किसी एक स्टूडेंट की लाइफ बच सके। अब स्कूल से निकलने के बाद स्टूडेंट्स के पास अगला पड़ाव होता है कॉलेज, जो कि स्कूलों से भी बड़े फैक्ट्री बन चुके हैं। यहाँ रियल नॉलेज से ज़्यादा बेचे जाते हैं फेक होप्स, झूठे सपने और मैनिपुलेटिव रिकॉर्ड्स। यह सब चीज़ देखकर बच्चे मैनिपुलेट हो जाते हैं और कॉलेजेस में अपना एडमिशन ले लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है इनका रियल गेम। नो प्रैक्टिकल नॉलेज, बिना बात की अननेसेसरी फीस, बिना बात के अननेसेसरी सेमिनार्स फॉर सेलिंग कोर्सेज। जी हाँ, कोर्सेज सेल करने के लिए भी कॉलेजेस बहुत से सेमिनार्स करवाते हैं, जिनमें कि प्राइवेट कोर्सेज को बेचा जाता है। ये भी एक रियलिटी है। और ये सभी चीज़ें मिलकर के कॉलेज को दिन ब दिन अमीर बनाती जाती है और बच्चों को दिन ब दिन डम बनाती जाती है। बच्चों में 0% का टेक्निकल नॉलेज आता है, 0% का प्रैक्टिकल नॉलेज आता है और कॉलेजेस की जेब भरती जाती है। ये सब चीज़ें करने के बाद कॉलेजेस अपना सारा पैसा वसूलने के बाद इन बच्चों को एक अनस्किल्ड इंजीनियर या फिर एक अनस्किल्ड ग्रेजुएट बनाकर वापस अपने वर्ल्ड में छोड़ देते हैं। और यदि गलती से इंटर्नशिप मिल भी गई तो वो एक अनपेड इंटर्नशिप होती है और वो केवल एक्सप्लॉयटेशन के लिए दी जाती है।
सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें सच बोलने की हिम्मत देता है। हमारे देश के बहुत से युवा अपनी जवानी के कीमती वर्ष केवल सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन में ही वेस्ट कर देते हैं। फिर बाद में जाकर के उन्हें पता चलता है कि उनके साथ तो स्कैम हो चुका है और अब समझ आने का कोई मतलब भी नहीं रहता, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी होती है। कई राज्यों में ऐसे मल्टीपल केसेस सामने आए जहां पे परीक्षा के जो पेपर्स हैं वो लाखों में बिके और बहुत से लोगों ने इन लाखों में पेपर्स को खरीद के अपना गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन प्राप्त किया। ये हमारे देश में चल रहा होता है। पेपर्स के टाइम पे पेपर लीक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है रिजल्ट में बिना किसी कारण के 1 से 5 साल तक का डिले होना, जो सरकार पर व इन रिक्रूटमेंट बोर्ड्स पर एक बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न करती है। इसी कारण से लोगों की एज भी निकल जाती है और वो इस इंतजार में रहते हैं कि रिजल्ट अब आएगा, लेकिन एक्चुअल में रिजल्ट आता बहुत लेट है। इसी कारण से स्टूडेंट्स कई बार डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। डिप्रेशन में जाने के बाद कई बार कुछ स्टूडेंट्स गलत कदम भी उठा लेते हैं। आए दिन ऐसे केस बहुत ज़्यादा तौर पे इंडिया में होते रहते हैं। अगर आपने भी कभी पेपर लीक का दर्द झेला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गवर्नमेंट जॉब को हमारा समाज एक स्टेटस सिंबल मानता है। जिसके पास सरकारी नौकरी है उसे सभी लोग सक्सेसफुल मानते हैं। लोग आज के समय में भी एक सरकारी जॉब वाला दामाद ढूंढना ज़्यादा पसंद करते हैं और यही सब हमारी फैमिलीज के माइंड में भी इंजेक्ट होता जाता है और वह लोग आपसे भी गवर्नमेंट जॉब की एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठ जाते हैं। यहाँ पे वो ये नहीं देखते कि आपका इंटरेस्ट उसमें है या नहीं है, जबकि आज के समय में गवर्नमेंट जॉब लग पाना बहुत ही ज़्यादा कठिन चीज़ है, क्योंकि कंपटीशन इज ऑन स्काई लेवल एंड द लेवल ऑफ द एग्जाम्स आर हार्ड। साथ ही साथ लोग आपका कंपैरिजन चालू कर देते हैं। किसी भी एस्पेक्ट को ध्यान रखे बिना ही वो केवल एक एस्पेक्ट के बेस पे आपको कंपेयर करने लगते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से जिसने गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी एक्वायर कर ली है। इन सभी चीज़ों के चलते हमारा ही देश का युवा धीरे धीरे कॉन्फिडेंसलेस और होपलेस होता जाता है और वो धीरे धीरे असहाय होने लगता है एवं हमेशा सेल्फ डाउट में रहता है कि उसी में कोई कमी है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस मोमेंट का हिस्सा बनो जहां हम यूथ की आवाज बन रहे हैं। अभी तक तो हमने यह देखा कि किस प्रकार से गवर्नमेंट जॉब को एक ब्लेसिंग की तरह देखा जाता है। इसका कुछ ना कुछ कारण तो होगा ही, ऐसे ही लोग किसी चीज के पीछे तो पड़ते हैं नहीं। इसके पीछे का मुख्य कारण होता है जॉब सिक्योरिटी, जो कि आपको एक प्राइवेट जॉब में देखने को नहीं मिलेगी। जैसा कि आप सभी ने रिसेंट डेज में देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि मोटा मोटा प्रॉफिट छाप रही हैं वो भी अब लेऑफ्स करना स्टार्ट कर दी हैं, जो कि इस सेक्टर को सबसे ज़्यादा रिस्की बनाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो सरकारी नौकरी होती है उसके जाने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। प्राइवेट जॉब में सैलरी भी कम होती है, वर्कलोड भी ज़्यादा होता है, कई बार तो एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ जाता है। साथ ही साथ प्राइवेट जॉब वालों को रिस्पेक्ट नहीं मिलती। वहीं पे दूसरी ओर सरकारी नौकरी में फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है और आपको अपने वर्किंग आवर्स से ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता। साथ ही साथ समाज में एक प्रकार से रिस्पेक्ट भी आपको मिलती है इन गवर्नमेंट जॉब। साथ ही साथ जो प्राइवेट जॉब्स होती हैं उनमें स्कैम के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ सैलरी डिले होना तो आम बात है। आपका हर लाइक मुझे हर हफ्ते एक नई स्टोरी लेकर आने के लिए मोटिवेट करता है। आपने कभी सोचा ये जो हो रहा है उसके पीछे का कारण क्या है? उसका एकमात्र कारण है आप और सिस्टम, क्योंकि आप जॉब रेडी नहीं हो और सिस्टम आपको जॉब रेडी बना नहीं पा रहा है, इसीलिए लोग बेरोजगार रह जा रहे हैं। असल में जॉब रेडी होने का मतलब होता है स्किल डेवलप्ड होना, यानी कि आप में कोई स्किल होना आवश्यक है। और स्किल कहाँ से आती है? प्रैक्टिस और लर्निंग से, जो कि हमारा सिस्टम अनफॉर्चुनेटली प्रोवाइड नहीं करवाता है और हम स्वयं भी उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण से हम लोग अनस्किल्ड होने के कारण जॉब एक्वायर नहीं कर पा रहे हैं। इन स्किल्स में से कुछ मेन स्किल्स हैं कम्युनिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग,
फ्रीलांस मार्केटिंग एंड मैनी मोर थिंग्स। ये सभी आपको कॉन्फिडेंस से फुल करती हैं, साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा रिलायबल बनाती हैं। तो मात्र एक यही सॉल्यूशन है कि यदि आपको सिस्टम ये सब चीज़ें नहीं दे पा रहा है तो आपको इन सभी चीज़ों को स्वयं से एक्वायर करना पड़ेगा थ्रू यूट्यूब वीडियोस, AI एंड प्रैक्टिसिंग बाय योरसेल्फ। सपोर्ट करो दोस्तों, क्योंकि हम तभी बदलेंगे जब हम सब साथ चलेंगे। आपको यह भी लगता होगा कि इंडिया में जॉब्स की कमी क्यों है। उनके कारण है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन एक मुख्य कारण है इंडिया में जॉब्स की कमी होने का। आजकल टेक के चलते देश में सभी प्रोसेसेस लगभग ऑटोमेट होना स्टार्ट हो गए हैं, जिस कारण से मैनुअल ह्यूमंस की नीड अब कम से कम होने लगी है। साथ ही साथ डिजिटल चीजों में इन्वेस्टमेंट कम लगता है एंड रिटर्न हाई होता है, समय भी कम लगता है एंड प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है एंड उनसे आप 24 घंटे काम करवा सकते हैं, जो कि एक ह्यूमन से करवाना पॉसिबल नहीं होता है। यह सभी कारण मिला के एक कारण बनते हैं कि जो ह्यूमन इंटरवेंशन है उसमें समय लगता है काम को करने में, और जो मैकेनिज्म होते हैं वो काम को एफिशिएंटली एंड कम समय में निपटा देते हैं, जिस कारण से कंपनीज एक मैकेनिज्म को फेवर करती हैं, ना कि एक एम्प्लॉय को। वहीं आज के रिवॉल्यूशनरी दौर में AI को कैसे इग्नोर किया जा सकता है। AI एक वह चीज़ है जो कठिन से कठिन चीज़ों को सिंपल तरीके से कम समय में करने के लिए लोगों को कैपेबल बनाता है। साथ ही साथ लोग इसको बड़ी आसानी से एक प्रॉम्प्ट देकर ही बना पाते हैं, जिस कारण से लोगों की जॉब्स को खतरा हो रहा है और कुछ समय बाद बहुत से ऐसे लोगों की जॉब चले जाएंगी जो कि बहुत ज़्यादा लो एफर्ट जॉब्स हैं। इसीलिए आपको उसी के अनुसार अपने को स्किल रेडी करना है कि आपको AIs का यूज़ करते परफेक्टली आना ही आना चाहिए। साथ ही साथ जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जॉब्स की ज़्यादातर कमी ही होती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ज़्यादातर खेती किसानी ही करते हैं। वहाँ पे कमर्शलाइजेशन बहुत कम है, कंपनियां नहीं है बिल्कुल भी, इस कारण से जॉब्स की बहुत ज़्यादा कमी है ग्रामीण क्षेत्रों में। इसीलिए आपको ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार लोगों की संख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी, और एकमात्र कारण ग्रामीण क्षेत्रों में यही है कि कंपनीज की कमी है, कमर्शियल सोसाइटीज की कमी है ग्रामीण क्षेत्रों में। अब तक तो हमने केवल बात की प्रॉब्लम्स की, लेकिन अब हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की, क्योंकि यह भी जरूरी है। सबसे पहला कदम है एजुकेशनल लर्निंग को पूरी तरह से बदलना। ये जो रोट लर्निंग का कल्चर है इसको पूरी तरह से समाप्त करके प्रैक्टिकल लर्निंग की तरफ शिफ्ट होना और पूरी तरह से प्रैक्टिकल लर्निंग पे बेस्ड चीज़ें एक्टिवेट करना इन एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम क्लास 1, फ्रॉम यूकेजी से ही प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आज भी बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो कि प्रैक्टिकल लर्निंग के थ्रू स्टूडेंट्स तक नॉलेज पहुंचवाते हैं, और ऐसे टीचर्स को मेरा सैल्यूट है। साथ ही साथ बच्चों के बीच में डिबेट्स करवाई जाएं, जिसके द्वारा उनमें कॉन्फिडेंस आए, बात करने की टेक्निक्स आए, कम्युनिकेशन स्किल्स सीख पाएं। साथ ही साथ लोगों के बीच में अपने विचार रखने के लिए वह स्वतंत्र रूप से चीज़ों को सीख पाएं, क्योंकि जब तक बच्चा टॉकेटिव नहीं होगा तब तक उसके क्रिएटिविटी लेवल्स ऊपर नहीं बढ़ेंगे। जब तक व्यक्ति बोलने में सक्षम नहीं होता तब तक वो अपनी क्रिएटिविटी वर्ल्ड में बाहर नहीं ला पाता। ये एक मुख्य कारण होता है लोगों के क्रिएटिविटी ब्लॉक होने का।